हाय एवरीवन। तो असेसमेंट ईयर 24-25 की जो आईटीआर प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो गई है और बहुत से लोगों के पास डिमांड के नोटिस जो है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। और ये डिमांड के नोटिस जो है वो क्यों इशू किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से आपको डिमांड के जो नोटिस है वो इशू किए जा रहे हैं। तो 5 जुलाई 2024 है, जो कि आपको पता होगी कि 5 जुलाई 2024 को आपके इनकम टैक्स पोर्टल जो है उस पर एक मेजर अपडेट जो है वो किया गया था। और ये मेजर अपडेट जो है वो बिना किसी को इन्फॉर्म किए डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था। और इस मेजर अपडेट जो है उसमें आपके जो स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे जो रिबेट मिलती थी उसको गवर्नमेंट जो है उसने हटा दिया। अब ये स्पेशल कैटेगरी की इनकम कौन सी होती है, तो जैसे कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है शेयर मार्केट से, अगर कोई लॉटरी की इनकम है या क्रिप्टो से अगर आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो ये सारी इनकम जो है वो आपकी स्पेशल कैटेगरी की इनकम है। और इस पे क्या होता था कि पहले आपको रिबेट जो थी वो अलाउड होती थी, लेकिन आपको 5 जुलाई 2024 के बाद गवर्नमेंट ने पोर्टल पे स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम थी उसको हटा दिया था। तो ये डिमांड के जो नोटिस है वो उन पर्सन को इशू किए जा रहे हैं जिनकी स्पेशल कैटेगरी की इनकम थी। अब जिन पर्सन ने स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे रिबेट का बेनिफिट जो है वो ले लिया था और रिटर्न फाइल कर दिया था, वो रिबेट जो है वो गवर्नमेंट ने फिर से विड्रॉल कर दी है और उसके संबंध में एसएससी की जो डिमांड है वो इशू कर दी है। अब ये डिमांड जो है वो आपको जमा करानी पड़ेगी डिपार्टमेंट को। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि मान लो आपने अपनी आईटीआर जो है वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल की है, तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर जो है उसने ये अपडेट जो है वो कंसिडर नहीं की होगी। अब कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें ये अपडेट हो गया होगा, लेकिन काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जिसमें आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे जो अपडेट हुआ था वो कंसिडर नहीं हुआ था। तो उस केस में यदि आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर अपनी आईटीआर फाइल की है, तो वो आईटीआर जो है उसमें आपकी न्यू टैक्स रिजीम में स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे जो रिबेट का बेनिफिट है उसको कंसिडर करके फाइल की गई है। तो उस केस में आपके पास 100% डिमांड के जो नोटिस है वो आने के चांसेस हो सकते हैं। तो रिसेंटली मेरे भी एक क्लाइंट है जिसकी डिपार्टमेंट के द्वारा असेसमेंट ईयर 24-25 की जो डिमांड है वो रेज की गई है। तो अब ये डिमांड जो है वो डिपार्टमेंट के द्वारा कैसे रेज की जाती है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा डिमांड का नोटिस कैसे इशू किया जाता है। तो यहाँ पे एक क्लाइंट है जिसकी 23,780 रुपये की डिमांड है जो कि रेज की गई है असेसमेंट ईयर 24-25 की। अब डिपार्टमेंट क्या करता है कि एसएससी ने जो रिटर्न फाइल किया है और जो डिपार्टमेंट के पास डेटा अवेलेबल होता है उन दोनों को रिकनसाइल किया जाता है। उसके बाद ही आपको डिमांड का नोटिस या फिर आपको रिफंड जो है वो इशू किया जाता है। तो अब यहाँ पे एसएससी के द्वारा जो रिटर्न फाइल किया गया है उसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 67,200 रुपये, कैपिटल गेन की इनकम है 3,18,120 रुपये और अदर सोर्सेज की इनकम है 1,09,764 रुपये। तो एसएससी की टोटल इनकम होती है 4,95,084 रुपये। अब ये न्यू टैक्स रिजीम में एसएससी को 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। साथ ही 25,000 रुपये की रिबेट जो है वो भी अलाउड हो जाती है। लेकिन इस केस में गवर्नमेंट जो है उसने डिमांड का नोटिस जो है वो एसएससी को इशू किया है। तो यानी कि स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम है उस पर गवर्नमेंट ने रिबेट जो है उसको डिसअलाउड कर दिया है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा डिमांड कैसे रेज की गई है, तो यहाँ पे एसएससी की जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम है उन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं तो वो होती है 1,76,960 रुपये। अब एसएससी जो है वो सीनियर सिटीजन है तो उसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है 3 लाख रुपए। तो यदि हम 3 लाख रुपए में से उसकी हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज की इनकम जो है उसको लेस करते हैं तो रिमेनिंग लिमिट बचती है उसकी 1,23,036 रुपये। अब इस लिमिट में से इस लिमिट तक हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उसको लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एसएससी का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो है 3,01,36। उसमें से अगर उसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 18,858, वो लेस करने के बाद उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है 2,81,278 रुपये। अब यहाँ पे एसएससी की जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है जो कि एग्जॉस्ट नहीं हुई है वो है 1,23,036। तो इसमें से यदि हम 2,81,278 लेस करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट आती है 1,58,242 रुपये। और इस पे गवर्नमेंट ने 15% से एसएससी की डिमांड जो है वो रेज की है जो है 23,736 रुपये। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा डिमांड कैसे रेज की जाती है। तो अब यदि आपके पास भी कोई असेसमेंट या 24-25 का कोई डिमांड का नोटिस आया है तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको ये डिमांड जो है वो जमा करानी ही होगी। तो यदि आपकी भी कोई डिमांड है तो आप उसको जमा करा दें। अगर आपका कोई रिफ़ंड होगा और वो रिफ़ंड अगर आपकी डिमांड की अमाउंट से ज़्यादा है तो उस केस में आपको रिफ़ंड जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
तो इतना बड़ा मेजर अपडेट जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पे किया गया है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा एक भी क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन जो है वो इसके संबंध में नहीं दी गई। अब इससे काफ़ी सारे टैक्स पेयर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं और काफ़ी सारे टैक्स पेयर है जिनको डिमांड के नोटिस जो है वो डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए जा रहे हैं। तो आपकी इसके संबंध में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर मेंशन करें। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।